हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बीए सेकेंड ईयर की जो बुक है लेजिस्लेटिव स्पोर्ट। आपकी कोड है PLS 203। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस बुक के कोड की, तो कोड कैपिटल लेटर्स में ही आप लोगों ने पेपर में लिखना है। मैं अपनी हर वीडियो में इस बात को रिपीट करती हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस बुक की, तो आपकी ये बुक इतनी ईजी बुक है कि इस बुक से आप सिर्फ और सिर्फ अगर 3 चैप्टर्स अच्छी तरह से कवर कर लेंगे तो भी आपके 70 मार्क्स का पेपर आएगा। तो मैं क्लियरली बोल सकती हूँ कि आपके 50 या 40 मार्क्स, 40 तो कंफर्मेशन दे रही हूँ कि 40 मार्क्स उन लेसन्स में से ही कवर हो जाएंगे आपके, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट पूरी तरह से देख ली। तो 40 मार्क्स तो आपके यहीं बनने शुरू हो जाएंगे। बात करती हूँ बुक के सिलेबस की, तो केवल और केवल 8 चैप्टर इस बुक में दिए गए हैं। इन 8 चैप्टरों में से जो 3 चैप्टर मैं आपको इस बुक में बताऊंगी, उन 3 चैप्टर्स को कवर कर लोगे आप, तो ये जो आपकी बुक है वो आपकी डिग्री में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगी मार्क्स को ईजिली, एंड वेरी गुड मार्क्स आपके जो है वो डिग्री में इंक्रीज हो जाएंगे इस बुक की हेल्प से। 8 चैप्टर दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपकी फर्स्ट यूनिट की। तो फर्स्ट यूनिट में आते हैं आपके पावर एंड फंक्शंस ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव, लोकल गवर्नमेंट, रूरल एंड अर्बन, स्टेट लेजिस्लेटिव एंड द पार्लियामेंट। हिंदी में मैं बोलूँ तो स्थानीय शासन का अर्थ, विशेषता तथा कार्य फर्स्ट लेसन है। दूसरा लेसन है स्थानीय स्वशासन ग्रामीण या स्थानीय स्वशासन शहरी, तीसरा लेसन। चौथा है राज्य विधानमंडल और पांचवा है संसद। फर्स्ट 5 लेसन तो आपके आगे, यहाँ से मैं पढ़ के बोल रही हूँ। फर्स्ट 5 लेसन तो अगर आप आगे आपके सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट यूनिट में यहाँ पर लिखा गया है, यूनिट वाइज सिलेबस को डिवाइड किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी टेलीग्राम चैनल पर। सेकंड है आपका सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, हाउ अ बिल बिकम एन एक्ट, रूल ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी इन द मेकिंग ऑफ लॉ। तो आपका सेकंड यूनिट से आपका जो लेसन आता है वो है वैधानिक प्रक्रिया। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। 6th लेसन है आपका वैधानिक प्रक्रिया। तो फर्स्ट 5 लेसन आएंगे आपके, ये हैं आपके फर्स्ट 5 लेसन। तो ये आएंगे आपके यूनिट 1 में, ठीक है। फर्स्ट 5 लेसन आएंगे आपके यूनिट 1 में। 6th लेसन केवल और केवल 6th लेसन आएगा यूनिट 2 में, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव कमिटी, नेचर, रोल एंड टाइप्स ऑफ कमिटी। नेक्स्ट है आपका वैधानिक समिति का प्रकृति, रोल एंड इम्पोर्टेंस। ये आता है आपका यूनिट नंबर 3 में। ये वाला लेसन आपका सिर्फ और सिर्फ वैधानिक समिति। और 8th लेसन है आपका यूनिट 4 है आपकी 8th लेसन, रीडिंग द बजट डॉक्यूमेंट। 8th लेसन ये है आपका, और ये आता है आपका यूनिट 4 में, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये था आपका इस बुक का सिलेबस। ये हैं आपके 8 लेसन, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूंगी, फोकस करेंगे वो बच्चे जिन्होंने ये बुक पहले पढ़ी नहीं है, उनको टीचर नहीं थे कई बच्चों के कॉलेज में, वो बच्चे फोकस करेंगे 2nd, 3rd एंड 4th यूनिट में, ठीक है। पेपर स्टाइल मैं आपको बता देती हूँ इसका। वैसे ही जैसे दूसरे सब्जेक्ट का था कि 2 नंबर के आएंगे 5 क्वेश्चन आपको, सेम एट इज 10 नंबर का। फिर आएंगे आपको 4 नंबर के 5 प्रश्न या 5 नंबर के 4 प्रश्न 20 के लिए। और फिर आएंगे आपको 10-10 नंबर के 4 प्रश्न 40 के लिए। कुल मिलाकर आपका ये पेपर बनता है 70 नंबर का, ठीक है, 70 मार्क्स का। यूनिट 1 की अगर मैं बात करूं, तो यूनिट 1 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th एंड 5th लेसन है। जिन बच्चों के कॉलेज में टीचर नहीं थे वो इसको स्किप कर सकते हैं इजीली, क्योंकि आपने अगर 3 यूनिट कवर कर ली तो आपके 40 मार्क्स ऐसे ही बन जाते हैं। 40-45 मार्क्स के पास आपको आ ही जाएंगे इजीली। और फिर रहती है आपकी असेसमेंट, वो भी आपको अच्छी मिल ही सकती है। यूनिट 2 में आता है 6th लेसन, यूनिट 3 में आता है 7th लेसन, यूनिट 4 में आता है 8th लेसन। ये लेसन आपके डिग्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करेंगे, ठीक है। जो बच्चे मेरी वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं उनको पता ही होगा कि जो मैं लेसन्स क्वेश्चन बता रही हूँ वो क्वेश्चन आपको मोस्टली पेपर में आ ही रहे हैं। तो मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा।
पहला प्रश्न है यूनिट 1 से इम्पोर्टेंट 10 नंबर के लिए। स्थानीय शासन से आप क्या समझते हैं? इसकी मूलभूत विशेषताओं तथा मुख्य कार्यों का वर्णन करें। 10 मार्क्स के लिए ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट 73वां संवैधानिक संशोधन आता है एक, और एक आता है 74वां संवैधानिक संशोधन। इनमें से एक प्रश्न 10 नंबर के लिए 5 नंबर के लिए पेपर में मोस्टली पूछा ही जाता है, या तो 10 नंबर के लिए पूछा जाएगा आपसे, ये 5 नंबर के लिए। ये वाले प्रश्न आपने स्किप नहीं करने हैं। प्रश्न है 73वां संवैधानिक संशोधन में नवीन पंचायती राज प्रणाली का वर्णन करें। 5 नंबर के लिए प्रश्न है ग्राम सभा की संरचना तथा मुख्य कार्यों पर विस्तृत नोट लिखें। 2 नंबर के लिए भी आ सकता है कि ग्राम सभा से आपका क्या अभिप्राय है। प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, पंचायत समिति तथा जिला परिषद की संरचना तथा कार्यों का वर्णन करें। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी बोला, 73वां संवैधानिक संशोधन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। 5 नंबर के लिए नगर निगम तथा नगर पालिका का कार्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नगर निगम से आपका क्या अभिप्राय है। 2 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए, 10 नंबर के लिए काफी कम ये वाला प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, पर कुछ चीजें डिपेंड करती है पेपर डालने वाले पर। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर के लिए राज्य विधानमंडल विधान परिषद तथा के कार्यों का वर्णन करें। 5 नंबर के लिए प्रश्न आता है राज्य विधानसभा के कार्य एवं संरचना का वर्णन करें। 2 और 5 नंबर के ही नेक्स्ट आपके जो प्रश्न है वो है संघीय संसद की संरचना का वर्णन करें। 10वां प्रश्न है आपका 9वां प्रश्न लोकसभा की संरचना तथा कार्यों का वर्णन करें। 10वां प्रश्न है राज्यसभा के कार्यों का वर्णन करें, और 11वां प्रश्न है लोकसभा के स्पीकर की शक्तियों का वर्णन करें। प्रश्न ये भी आ सकता है कि लोकसभा के स्पीकर से आपका क्या अभिप्राय है, लोकसभा के स्पीकर के बारे में विस्तृत टिप्पणी दीजिए। शक्तियां भी आ सकती हैं 2 नंबर के लिए, ये मोस्टली पेपर में पूछा जाता है। जनरल नॉलेज का भी ये क्वेश्चन एक प्रकार से बनता है। तो कवर कर दी गई आपकी यूनिट नंबर 1। अब बात करती हूँ यूनिट नंबर 2 की मैं अपनी। तो यूनिट नंबर 2 की तरफ अगर हम चलें तो यूनिट नंबर 2 में आपका सिर्फ और सिर्फ एक लेसन आता है, 6th लेसन, वैधानिक प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन एंड ऑन द सेम टाइम वेरी इजी लेसन एंड इंटरेस्टिंग। यूनिट 2 से आपका ये आता है 10 नंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न बताया गया है। अगर आपको ये एक प्रश्न भी याद नहीं होता तो सिर्फ आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, मैंने उस एक प्रश्न पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जो बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं मैं चाहती हूँ कि उनके लिए ये बुक उनकी डिग्री में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। प्रश्न है 10 नंबर के लिए संसदीय व्यवहार्य और कार्यविधि का वर्णन करें। संसदीय व्यवहार्य और कार्यविधि का वर्णन करें। 6th लेसन से ये आपका प्रश्न है, और 6th लेसन है आपका लेजिस्लेटिव सपोर्ट। दूसरा प्रश्न है आपका, यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, ये वाला, स्थायी समितियों की कानून निर्माण में भूमिका का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि स्थायी समितियों की कानून निर्माण में भूमिका का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर के लिए मोस्टली प्रश्न आता है ये वाला प्रश्न जो मैं आपको बता रही हूँ कि भारतीय संसद में एक साधारण बिल कानून किस प्रकार बनता है। ये जो आपकी ये बुक है इतनी इंटरेस्टिंग बुक है। नेक्स्ट 2 नंबर के लिए भारत में बिलों की किस्में। 2 नंबर के लिए ये प्रश्न भी आ सकता है पेपर में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक लेसन है 2 नंबर का प्रश्न, तो यूनिट 2 से आएगा ही आएगा। तो कौन सा प्रश्न आएगा, भारत में बिलों की किस्में। 2 नंबर तो यही आपके बन रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यूनिट 3 की मैं अगर बात करूं तो 2 नंबर के लिए प्रश्न आएगा। यूनिट 3 का आपका लेसन आता है लेसन नंबर 7, एंड लेसन का नाम है वैधानिक समितियां, लेजिस्लेटिव कमिटीज। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। प्रश्न है इसमें से 2 नंबर के लिए संसदीय समितियों से आप क्या समझते हैं, और 10 नंबर के लिए प्रश्न है लोकसभा की महत्वपूर्ण समितियों का वर्णन करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन पेपर में रिपीट होता ही होता है, दिस वन एंड ये वाला क्वेश्चन। इनको आपने स्किप नहीं करना है, आप चाहकर भी स्किप नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्थायी समितियों से संबंधित नियमों का वर्णन करें।
और 2 नंबर के लिए प्रश्न है लोक लेखा समिति से आपका क्या अभिप्राय है। 5 नंबर के लिए प्रश्न है संसदीय समितियों की आलोचना तथा महत्ता का वर्णन करें। ये वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है 10 नंबर के लिए पूछा जाए, पर मोस्टली 5 नंबर के लिए ही पूछा जाता है। 10 नंबर के लिए आलोचना और महत्ता दोनों में एक्सप्लेनेशन मांगेगी। ये यूनिट 4 है आपकी, वेरी शॉर्ट यूनिट मैं बोलना चाहूँगी। बजट दस्तावेज, बजट डॉक्यूमेंट्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक है। छोटे से आपके 2 प्रश्न बन रहे हैं इस बुक में से, इस यूनिट में से 2 प्रश्न है सिर्फ, एक 10 नंबर का और एक 5 नंबर का। 10 नंबर का और एक 2 नंबर का। 5 नंबर का भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा। यूनिट 4 तो ये स्किप नहीं करेंगे, यूनिट 4 में से भी एक 5 नंबर का प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न है बजट का अर्थ, 2 नंबर के लिए। और दूसरा है भारत में बजट की रचना तथा भारत में बजट पारित करने में भारतीय संसद की भूमिका। बजट के बारे में बताना है यहाँ पर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये वाला क्वेश्चन तो कंफर्मेशन है ही है, एक ही क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक है। यूनिट 4 में से क्वेश्चन ये बन रहा है आपका सिर्फ और सिर्फ। तो ये थे आपके बीए सेकेंड ईयर की बुक लेजिस्लेटिव स्पोर्ट, जिसका कोड है PLS 203। सिलेबस की मैंने यहाँ पर बात कर ली, पेपर स्टाइल की मैंने यहाँ पर बात कर ली। आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करनी है। इस बुक से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक कमेंट करके आप लोगों ने बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें।